Okay, ninth, your topic is today now characteristics of non-metals. करेक्टर लिखिएगा और उसके बाद ISTICS लिख दीजिएगा, तो दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। सिंपल बात है, कल इतनी डिटेल पे हमने काम किया व्हेन वी आर जस्ट राइटिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। बिफोर दैट आपका ना ये कैसे कैसे आपने किया, तो ऐसे ही अगर मैं आपको फिर दिखाऊं, जस्ट वेट, ये देखिए नॉन मेटल्स की अगर आप बात करेंगे, देखो आपका ना एक कार्बन, सिलिकॉन, आपका देखो नहीं है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, देखो आपका नाम देखिए ये हैलोजन हो गया, फ्लोरीन, वैसे तो आपका क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे गैसेज हैं आपका नाम। तो देखो आपका नाम देखो दिस, तो ये ऊपर की टेबल अगर आप देखेंगे, ये जिसमें येलो येलो लिखा हुआ आपका नाम देखो दिस, ये जो येलो आपको दिख रहा है कार्बन है आपका, देखो ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका देखो फ्लोरीन, नीचे देखो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आपका देखो नीचे आपका देखो ना ये सारे ऑल आर आपका ना नॉन मेटल्स हैं आपका, देखो नॉन मेटल्स। तो बेसिकली आपका अगर आप देखेंगे तो कार्बन आपका मेटालॉइड होता है, क्योंकि ये लेता भी और देता भी, लेकिन इसको नॉन मेटल में ही रखते हैं आपका नाम। तो दैट इज 14th ग्रुप का मेंबर है, देखो, या 4th ए, 15th ए या 5th ए, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्लोरीन सबसे ज़्यादा फेमस है इसलिए आपका नाम देखो उसको क्लोरीन फैमिली कहा जाता है, जबकि बिफोर दैट ऊपर उससे जो है आपका पहले फ्लोरीन आता, देखो। तो ये है आपका नाम दिस। अब इसमें अब आपका देखो ना दिस इज द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये देखिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आपका देखो 4 होगा तो ये मेटालॉइड होगा। वैसे हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो देखो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो ना दिस ना, तो ये आपका क्या करेगा, गेन करेगा। क्योंकि गेन क्यों करते हैं बेसिकली, या लूज क्यों करते हैं, ऑक्टेव बनाने के लिए। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 2 या 8 हो जाए तो वो आपका सैचुरेटेड हो जाता है। तो सारी सैचुरेटेड की स्टेज में आना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स। आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए। आपके पास कार हो, बंगला हो, इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ, तो वही इनका भी आपका नाम देखो। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कि एक अच्छी कोचिंग साबित हो सके, मैं अच्छा ज्ञान बच्चों को बांट सकूं, ये चीज़ें आपका नाम। तो दिस, तो सैचुरेटेड का मतलब बेसिकली सेटिस्फेक्शन आपका हो जाता है बना। तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसके देखो 5, 6, 7 वो देखो आपका गेन करता है। गेन करने वाला आपका देखो निगेटिव वैलेंसी होता है। वैसे मैंने इनको कहा था भिखारी होते हैं, भिखारी, तो भिखारी है, तो इसलिए आपका नाम ये आपका क्या है, नॉन मेटल्स है। आपका नॉन मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज गैसेस भी इनको आपका कहते हैं आपका। अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो आपका देखो सिंपल सी बात है, तो नॉन मेटल्स आर ऑलवेज आपका देखो अपोजिट टू मेटल्स, यानी कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपका मेटल्स के हमेशा अपोजिट में आपकी होंगी आपका ना देखो दिस। अब पहले अगर आपका एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो देखो जैसे इसने कार्बन बोल दिया, वैसे कार्बन मेटालॉइड्स में बेसिकली आपका लिया जाता था, और अभी आपका कार्बन आपका ना देखो दिस। इसके बाद आपका देखो दिस ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस में आपका नाम देखो दिस। इसके बाद आपका देखो नाइट्रोजन आपका हो गया ना, उसके बाद आपका नाम देखो दिस क्लोरीन आपका नाम, ये ETC आपका नाम देखो दिस। आप क्या करेंगे, जब आपका टीचर आपको ऐसे लिखाएगा तो आप प्लीज यू गो फॉर एंड यू आस्क हिम फॉर सिंबल्स, सिंबल्स आपका। तो कार्बन का आपका देखो सिंबल C हो गया, ऑक्सीजन का आपका हो गया, नाइट्रोजन का आपका, क्लोरीन का। अब अगर आप गैस कहेंगे, गैस आपका देखो एक कार्बन कोक की फॉर्म पे भी होता है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऐसे आप इनको गैस अगर लिखेंगे, इनके पीछे 2 लगाएंगे, एक्सेप्ट कार्बन की आपका तो देयर प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज आपका अपोजिट टू द मेटल, या यूजुअली अपोजिट टू द आपका नाम दोज ऑफ मेटल्स आपका। तो सबसे इसका मतलब अब आप अपनी किताब कॉपी में कल देखिएगा तो वहाँ सबसे पहला आपका ना तो उसका अपोजिट लिखेंगे। तो देखो नॉन मेटल्स आर नाउ पुअर कंडक्टर
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि वहां आपने कल मेटल में लिखा था दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा था आपने। इज इट क्लियर हो गया? नो। सेकेंड, दूसरा, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। डक्टिलिटी इनकी आपका नहीं होती है, आपका नाम मेलेबिलिटी इनकी नहीं होती है। डक्टाइल एंड मेलिएबल भी आप सही है, नॉट लिख दे पहले, नहीं तो पता चला नॉट मेलिएबल आपका दिस इज द, ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें। मेलेबिलिटी भी इनकी, यानी आप इससे ये जो सीट है वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। आप डक्टाइल है, ये आप इनसे तार नहीं बना सकते, थिन फाइन वायर आप नहीं बना सकते। तो आपका ना दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन आपका नॉट डक्टाइल एंड नॉट मेलेबल आप कहते हैं आपका नाम। अगर आप थर्ड कहेंगे आपका देखो ना, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रियस। ये आपका लस्ट्रियस आपका नहीं होते एक्सेप्ट ब्रोमीन आपका नाम देखो इसके ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका जो है चमकीला होता है, लस्ट्रियस होता है, आपका नाम याद रखिएगा आपका नाम देखो इसमें। तो ना अब अगर आप मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल सिर्फ दो ही कलर के होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो, एक येलो आपका जैसे गोल्ड आपका हो गया और सिल्वर कलर बेसिकली होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स शो ना, नॉन मेटल्स शोज variety of colors. This is the variety. वैरायटी ऑफ कलर्स का मतलब जैसे सल्फर है तो सल्फर आपका येलो कलर में होगा, एस फॉर सल्फर आपका नहीं। ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन का जो कलर होगा रेडिश ब्राउन होगा। दिस इज द, और अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन Cl जिसको आप कहते हैं दिस इज द 17th ग्रुप और 7th ग्रुप, हैलोजन ग्रुप भी कहते थे। देखो दिस इज द, ये आपका क्लोरीन आपका हमेशा येलोइश ग्रीन होगा, येलोइश ग्रीन आपका, जैसे पत्ते होते हैं आपके नाम आपका। दिस इज आयोडीन होगा, आयोडीन दिस इज ये आपका वायलेट कलर का आपका होगा आपका नाम होगा दिस। अगर कार्बन की बात करेंगे तो आपका नाम इट विल बी आपका नाम ब्लैक कलर आपका नाम देखो। और अगर आपका फॉस्फोरस की बात करेंगे तो आपका देखो रेड कलर। तो नॉन मेटल्स शोज द वैरायटी ऑफ कलर्स आपका हो गया आपका देखो। नॉन मेलेबल आपका हो गया, ये मैंने आपको बताई दिया कि यू कैन नॉट ड्रॉ द थिन शीट्स एंड यू कैन नॉट ड्रॉ द फाइन थिन वायर्स आपका नाम देखो। और ना नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये आपका मुलायम होते हैं आपका नाम देखो दिस इज ये, जैसे मेटल्स आपके क्या होते हैं हार्ड होते हैं आपका नाम देखो दिस। और मेटल्स आपका सिर्फ सॉलिड होते हैं, लेकिन आपका नाम देखो दिस नॉन मेटल्स में भी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। अब आप अगर बात करें कोयला आपका कोक जो होता है, कोक आपका देखो हमेशा सॉलिड होता है। ऑक्सीजन अगर आपका ये क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी हमेशा गैस फॉर्मेट में होगी। और ब्रोमीन आपका हमेशा लिक्विड फॉर्मेट में आपका होता है। You can find out आपका नाम every three stages आपका नाम this is। और then the आपका fifth हो गया, sixth हो गया, okay then non metals are non sonorous, यानी कि sonorous का मतलब क्या हो गया, कहाँ होगी प्रॉपर्टी, where you can if you are going to strike the आपका hammer on that, तो उससे क्या होगा रिंगिंग साउंड आएगी। तो नॉन मेटल्स में कभी भी यू कांट फाइंड आउट द रिंगिंग साउंड, दैट्स व्हाई नॉट नॉन सोनोरस इसको कहते हैं, नॉन सोनोरस। 60
आ गया, आपका तो दिस इज ये होगा। तो 3 ये एल्यूमिनियम ग्रुप हो गया। अगर आपका 14 ये कार्बन हो गया, देखो ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्लोरीन वाला हो गया आपका ना, देखो दिस रही, और ये नियॉन वाला हो गया, आर्गन वाला आपका जैसे। ये पता होना चाहिए बच्चे को। अब खाली पढ़ाई मत करो, पूरे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स को आप बिल्कुल देखो, ढंग से देखो, आराम प्लीज डू नाउ दिस।